नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पहले प्रश्न पत्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कबीर के कुछ पद एवं दोहे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। आपकी जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम में निर्धारित है, और उसमें कबीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे उनके पदों के बारे में। कबीर के जो ग्रंथ है प्रमुख बीजक 3 भागों में विभक्त हैं, साखी, सबद और रमेनी। ये जो पद हैं, जो पदावली हैं कबीर की, बाद में जो संकलित की है कई विद्वानों ने, वह शब्द के अंतर्गत है, शब्द के अंतर्गत। और पहला ही पद है दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जब संदर्भ लिखना होता है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का जिक्र कर सकते हैं, कबीर के ग्रंथ बीजक का जिक्र कर सकते हैं, और शब्द के अंतर्गत ये जो पद लिया गया है उसका कि कहाँ से लिया गया वो संदर्भ के अंतर्गत आता है। जब हम व्याख्या करते हैं, सप्रसंग व्याख्या करते हैं, उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या और फिर विशेष, इन 4 भागों में बांट करके हम अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। संदर्भ और प्रसंग ये होता है कि वो जो आपके दिया गया है पेपर में, पद हो, दोहा हो, जो भी हो, क्या है उसमें, कौन क्या किसको कह रहा है और कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, किसकी बात की जा रही है, वो 2 पंक्तियों में लिखना होता है। पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग अलग से लिखना होता है। फिर हम उस पद की व्याख्या करेंगे, फिर उसमें कुछ विशेष बात होगी तो लिखेंगे, और उसके शिल्प पक्ष के बारे में लिखेंगे, जिसमें अलंकार, छंद इत्यादि होते हैं। भाषा के बारे में भी लिखा जाता है। तो आज यह पद प्रस्तुत है। पहले इसका हम पाठ करेंगे। दुल्हनी गावहूं मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भतार। तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पौहिने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करिहूं, ब्रह्म वेद उचार। राम देव संगी भावरे लेहूं, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ रहस्यवादी भावना है। स्वयं कबीरदास स्वयं को स्त्री मानते हुए और उस परम पुरुष, परम सत्ता को पुरुष मानते हुए उसके साथ ब्याह करने के लिए, या ब्याह हो गया है, उसका ब्याह चली है, स्वयं को स्त्री मानते हुए। यहाँ स्वयं जीवात्मा है और वो पुरुष परमात्मा है, और इस ब्याह के रूपक का वर्णन करते हुए कबीरदास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। यह पूरा पद राग गोड़ी पर आधारित है। संगीत शास्त्र जो जानता है वो इन रागों को भी जानता है, और संगीत के आधार पर इन पदों का कबीरदास ने लिखा है। अब वो पूरे पद की व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं। कबीरदास अपने और परमात्मा के ब्याह में दुल्हनी को संबोधित करते हुए कहते हैं। यहाँ दुल्हनी किसका प्रतीक है? यहाँ ईश्वर प्रेम में निमग्न जीवात्मा रूपी बहुएं या वधुएं हैं, उनका है। जो सौभाग्यवती नारियां हैं, जो विवाह में आकर के मंगलचार गाती हैं, मंगलाचार गाती हैं। यह मंगलाचार क्या है? यह गीत हैं जो किसी वैवाहिक अनुष्ठान में
गाए जाते हैं। कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनी गावहूं मंगलाचार, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर में आज मेरे घर पर स्वामी राम परम प्रभु आए हैं, तुम गीत गाओ। अब देखिए, कबीरदास तो सगुण भक्त नहीं है, निर्गुण भक्त हैं, और राम कृष्ण ये सगुण भक्ति के लिए हैं। हम इनका पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम इनको अवतार मानते हैं, निर्गुण ये नहीं मानते। वो दशरथ, कबीरदास के लिए वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीरदास के लिए वो राम घट घट में व्याप्त हैं। वो ईश्वर जो निराकार है, निर्गुण है, रूप रेख बिन है, जो जन्मता नहीं है, जो हर कहीं व्याप्त हैं, जो घट घट में रहता है, जो हर हृदय में रहता है, वो है, उसका नाम यहाँ राम है। अब हम घर ही आए हो राम, राजा राम अवतार। अब ये कह रहे कि बाहर से आए हैं, नहीं, आज इसका तात्पर्य है कि हमारे घर आए हैं राम, तुम गीत गाओ। लेकिन यहां इसका अर्थ ये है, घट घट में है तो हृदय में है पहले से, आज वो जागे हैं, ये इसका अर्थ ले सकते हैं कि आज वो आए हैं। कबीरदास जागे और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, पहले से ही थे हृदय में, तो अब स्वयं को पता अब चल रहा है, ये आत्मावलोकन कि हमारे प्रभु अब पधारे हैं। तन रत करी में मन रत करी, पंच तत्व बराती। रत यहां अनुरक्त या निमग्न करना है। तन या शरीर और मन मेरा, तन और मन को मैं उस परम प्रभु में, उस परमात्मा में निमग्न कर रही हूं, कबीरदास कह रहे हैं, क्योंकि कबीरदास स्वयं एक इसमें स्त्री हो चले। श्री राम से विवाह हो रहा है। अब श्री राम यहां वो परमात्मा है, निराकार निर्गुण। पंच तत्व बराती, ये पंच तत्व बराती है। अभी बारात लेकर आए हैं श्री राम और विवाह हो रहा है। विवाह का पूरा रूपक है, यहाँ पर रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। जब हम विशेष में लिखेंगे तो अलंकारों का भी चित्रण इसमें किया जाएगा, अभिव्यक्त किया जाएगा। तो देखिए, लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कबीरदास का कला पक्ष इतना अच्छा नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अनुभव था, और वह अनुभव अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने लिया था। हाँ, छंद की मात्राएं आद उधर हो सकती है, लेकिन कबीर का जो भाव पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, दृढ़ है। और ये भी जो पद हैं, हम वर्णन के कि स्त्री कब स्वयं बन रही है, पुरुष है कैसे है, और ऐसे ही आगे की पद आएगी जो उलट बांसियों के रूप में है, उल्टी बात कही हुई है। और जब उसको पढ़ते हैं तो पूरी अच्छी तरीके से समझ आती कि हाँ, इसका तो अर्थ ये ठीक। जैसे कठिन अर्थ है, बाद में सूरदास ने भी दृष्टकूट पदों के रूप में लिखा है। या आत्मा और परमात्मा, कबीरदास एक की बात करते हैं, और बाद में जब आत्मा और परमात्मा बिछड़ के इस धरती पर आत्मा आती है, जीवात्मा, और वो बाद में एक हो जाते हैं। उस परम पुरुष की बात कर रहे हैं, उस परम पुरुष से विवाह की बात कर रहे हैं। पंचतत्व यहाँ कौन है? जिससे हमारा शरीर बना है। धरती, जल, अग्नि, गगन, हवा। धरती, ये पानी, आग, आकाश और ये वायु, ये पांचों तत्व जिससे मिलकर के हमारा शरीर बना है। ये पांचों तत्व हमारे विवाह में आए हुए हैं, बराती बनकर आए हुए हैं, देख रहे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, ये रामदेव है, मेरे मेहमान बनकर आए हैं, मेरे से ब्याह करने के लिए आए। पाहुन आया, मेहमान का अर्थ में लिया गया कि मेरे से ब्याह करने के लिए मेरे घर आए। मैं जोबन में माती और मैं यौवन में माती हूं, मदमत हूं। मेरी आत्मा प्रभु भक्ति में परिपक्व है। यहाँ
प्रभु भक्ति है। जौवन में माती का मतलब यहाँ प्रभु भक्ति में परिपक्व आत्मा सी बात है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं और मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण करूंगी मैं। तो रामदेव यहाँ वो ही निराकार ब्रह्म है जो घटघट का वासी है, घटघट में रहता है, जो हर कहीं रहता है, हर कहीं मौजूद है। यहाँ राम का नाम लिया है। शरीर सरोवर बेदी करी हूं ब्रह्म वेद उचार, मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बना दूंगी। वेदी बनाते हैं जब विवाह होता है, वेदी के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। यही शरीर जो है मेरा, यही वेदी बना दूंगी। और बना दूंगी क्या, बना ही दिया है अब कबीरदास। और ब्रह्म वेद उचार, जो ये ब्रह्म है, सृष्टि का संचालक है, वो ही मेरे वेद का उच्चारण करेंगे। जब उच्चारण किया जाता है फेरे लेते समय, विवाहिक अनुष्ठान, रामदेव संगी भांवरी ले हूं, ये बात कर रहे हैं। मैं उसी परम पुरुष के साथ, उस परम सत्ता के साथ भांवरे लूं, वो ही फेरे लूंगी। धनी धनी भाग हमार, मेरे भाग धन्य है कि मेरा आज उस पुरुष के साथ, उस अविनाशी पुरुष जिसका नाश नहीं होता है, हमेशा हमेशा वो रहता है, उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। और सूर्य 33 कोटिक आए मुनियर सहस 88, मेरा यह विवाह देखने के लिए 33 करोड़ देवता जो माने जाते हैं वो आए हैं। और मुनियर सहस 88, सहस यानी 1000, 88,000 मुनि आए हैं, संत आए हैं, सब देखने के लिए। कहें कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास कह रहे हैं कि हम उस परम सत्ता के साथ, परम पुरुष के साथ, उस अविनाशी पुरुष के साथ, उस परमात्मा के साथ हम ब्याह चले, यानी हमारी आत्मा ब्याह चली। हमारा जो जीवात्मा माना जाता है, हम स्वयं जो पहले अलग हो गए थे, आज वो एकाकार हो रहे हैं। पानी ही ते हिम बया, हिमे गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। पहले पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, यह आत्मा और परमात्मा एकाकार हो चले, अब मिल गए हैं, बिछड़ गए थे और उनसे विवाह हो गया है। इसलिए वो स्वयं को स्त्री मानते हैं और वो पति परमेश्वर मानते हैं, परमात्मा। अब इसमें एक बात यही है कि वो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे, वो सगुण ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। फिर ये राम का नाम 33 करोड़ देवता, मुनि और सहस 88, ये क्यों नाम ले रहे हैं? हालांकि वो बहुदेववाद और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी यह जो संप्रेषण है, जो बात कह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि ताकि समझ में लोगों के अच्छी तरीके से आ सके। और इस परम मिलन की अद्भुतता दिखाते हुए, अद्भुत रस, अद्भुतता दिखाते हुए यह वर्णन किया गया है। इसको हम कबीर को ही सगुण सिद्ध करने के लिए इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसकी व्याख्या इसी प्रकार ही अपेक्षित है। तो इस प्रकार राग गोड़ी पर आधारित दुल्हनी गावू हूं मंगलचार पद कबीर के उस परम मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। माया के कारण जो आत्मा अलग हो गई थी, वो आज वापस परमात्मा से मिल गई है, और वो भी विवाह के रूपक के द्वारा। स्वयं कबीरदास का स्त्री रूप में और उस परमात्मा का अविनाशी पुरुष के रूप में ब्याह हुआ है, विवाह हुआ है। और हम जब इस व्याख्या के बाद सप्रसंग व्याख्या में विशेष लिखते हैं, तब हमें इस विशेष बात ये हम लिख सकते हैं कि उन्होंने यह मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए किया है। और दूसरी बात
इसकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, जिसको सदुकड़ी भाषा भी कहा गया है। और हम इस 4-5 प्रकार की भाषाएं जो है मिलकर के कबीरदास ने की है, और तभी उसका नाम सदुकड़ी भाषा पड़ा है, हम लिख सकते हैं। अलंकारों का भी प्रयोग, जैसे अनुप्रास है, रूपक है, पूरा रूपक दिया गया है तो ये किया जा सकता है। और इसको उलट बांसी भी कह सकते हैं। आगे आपके इस पाठ्यक्रम में उलट बांसियां भी हैं जो उलटे दिखती हैं, पर जब उसका हम व्याख्या करते हैं, भावार्थ लेते हैं, तब वो हमें सही लगती है कि हाँ बिल्कुल कबीरदास सही बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम भी उलट बांसी पड़ा है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़े रहें और लगातार हम कोशिश करेंगे इस कोरोना काल में आपको ऑनलाइन शिक्षण की, और कॉलेज के YouTube चैनल पर हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहें, उस कॉलेज के चैनल को डाउनलोड करें या सब्सक्राइब करें। कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब होता है, डाउनलोड नहीं होता है। आप बाद में वीडियो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और वैसे वो सब्सक्राइब होगा तो आप आराम से उसको, आप जो भी वीडियो डाला जाएगा प्रत्येक किसी भी लेक्चरर का, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो और अपना अध्ययन कर सकते हो। नोटबुक अपने पास रखें और महत्वपूर्ण बातें नोट करते जाएं, और इस तरह आप अभी इनसे जुड़े रहें, अपने पाठ्यक्रम के साथ पढ़ते रहें। इसके बारे में अन्य कहीं भी किताब मिले वो किताबों का अध्ययन करें, पढ़ें, समझें, विश्लेषण करें, और फिर उसका याद करके, स्मरण करके उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।